हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस में। तो मेरे चांद सितारों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स के महाकुंभ बैच का आगाज़ हो चुका है और इस बैच का आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं, एक प्रकार की फिजिक्स की हिस्ट्री, उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया था। आई होप आप लोग को वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ओके, अगर कोई डाउट हो तो भैया आज भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में 2-3 वीडियो बस केवल आपको एकदम फिजिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं और बाद में वही भैया वो थोड़ा सा फुंसी टाइप का जो होता है बाद में बड़ा सा फोड़ा बन जाता है, ऑपरेशन करने की नौबत आती है। ऐसे होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बाद में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो जो चीज़ लोग छोड़ देते हैं ना, उसको मैं आपको ढूंढ के ऐसे घोल के अमृत की तरीके से पिलाऊंगा और तब आप लोग ऐसा झंडा गाड़ोगे, कहोगे हाँ फिजिक्स का ये महाकुंभ बैच वरदान से कम नहीं है सर। तो उसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं भैया। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों आ जाइए, चलिए इधर, कम हियर माय डियर। चलिए, कल हम लोगों ने भौतिकी की एक डिफिनीशन पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और आज उसकी हम एक नई जो प्रेजेंट टाइम में भौतिकी की जो नवीनतम डिफिनीशन है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भौतिकी की नवीनतम परिभाषा है वो क्या कहती है कि भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप लोग तथा जोड़ लेना। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पर करेक्शन करें, हो गया कंप्लीट। अब देखो, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बस ऐसे कहानी की तरह, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, मुझे पता है, बस ऐसे कहानी की तरह सुनते चलो, फिर अभी कहोगे हाँ ये क्या हो गया, ये तो सब खोपड़िया में समा गया, बस ऐसे सुनते रहोगे। अरे भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक जो राशियाँ होती हैं ये प्यारे 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक आपका दिशा के आधार पर और दूसरा आपका मात्रक के आधार पर। ओके, तो आज हम केवल दिशा के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर घुस के बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब ये भौतिक राशि क्या होती है, सबसे पहले ये बात जान लीजिए। तो भौतिक राशि होती है जिसको नापा या तौला जा सके, जिसको मापा या तौला जा सके, उसी को तो हम लोग भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ठीक है, अब आज से कोई पूछे कि भैया भौतिक राशि का है, तो जेका नाप सको, जेका तौल सको, वह का आप लोग भौतिक राशि कह सकत हो कि नहीं? कोनो गड़बड़ है का? नहीं भैया, बिल्कुल। जैसे लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया आदि। अब मान लो मैं जैसे कहते हो ना, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, जिसका कोई सीमा ही नहीं है, तो क्या मोहब्बत को आप लोग नाप तोल सकते हो? बिल्कुल नहीं, तो वो भौतिक राशि नहीं है। मैं आपसे बहुत घृणा करता हूँ, आई हेट यू, हैं, मुझे आपको देखना नहीं पसंद है मुझे, सिमरन तुम मुझे भूल जा, आई हेट यू। तो घृणा को आप लोग नाप तोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। अब 1 किलो करते हो, 2 किलो करते हो, पता नहीं, भगवान जाने, भगवान क्या जाने, आप जानते हो? नहीं जानते। तो घृणा हो गया आपका, पसंद हो गया, लाइक, आई लाइक यू सिमरन, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। किसी की पसंद को आप लोग, लाइक को आप लोग माप या तोल सकते हो? बिल्कुल नहीं नाप तोल सकते। ठीक है, तो ये आपकी भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि क्या है? जिसको माप सकते हो या आप तोल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, आपकी नज़रों के सामने है। आप देखो, तो जैसा कि आप लोग को मैंने अभी क्या बताया कि भौतिक राशियाँ भैया 2 प्रकार की होती हैं। सामने, नज़र आपकी सामने होनी चाहिए। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। पहली, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अंग्रेजी मीडियम वाले हो तो सुन लो, ऐसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब उसमें हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला क्या आता है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, खासकर पापक परियाँ बोलती हैं, क्या बोलती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं?
तो अदिश राशियों के लिए प्यारे क्या होता है कि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, हम उनको प्यार से बोल सकते हैं कि ये अदिश राशियां हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। इनको हम लोग अदिश राशियां कह सकते हैं। कोनो दिक्कत होना चाहिए। अब देखो, जैसे मान लो 20 मीटर, अब अच्छा इसको पहले गोली मारो, अभी छोड़ो। मान लो आपसे कहा जाए, मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 किलोमीटर भैया रोज़ भैया टहलने जाता हूँ। अब मेरी इच्छा, मैं पूरब जाऊँ, मैं पश्चिम जाऊँ, उत्तर जाऊँ या दक्षिण जाऊँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी दिन 5 किलोमीटर पूरब गया, किसी दिन पश्चिम गया, इससे कोनो लेना देना। बस 5 किलोमीटर मैं टहलता हूँ रोज़। डॉक्टर साहब ने कहा है 5 किलोमीटर रोज़ घुमंडा मारिया हुआ करो, ये नहीं कहा किस दिशा में जाया करो, बस 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो 5 किलोमीटर है ये आपका क्या है? ये अदिश राशि है। ठीक है, तो किलोमीटर, अब यही मत छिपा है का किलोमीटर, किलोमीटर सदिश राशि है, अदिश राशि, तो अदिश राशि कहोगे। ठीक है, देखो अब अदिश राशियाँ अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब ये परिमाण क्या होता है? परिमाण अंग्रेजी मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जैसे 20 मीटर, तो इसमें जो ये 20 लिखा हुआ है इसी को हम कहते हैं परिमाण, मैग्नीट्यूड। और ये जो मीटर है इसको हम मात्रक कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर केवल आपको नहीं पता है मात्रक क्या होता है तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। अब ये मत बोलना कि कीड़ा पड़ जाते हैं सब्र के फल में। चलो 20 मीटर, 20 क्या है आपका? परिमाण है, मीटर क्या है? मात्रक है। मैंने सोचा कि शायद आप लोग भूल जाएं, इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स में लिख भी दिया है कि संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। जैसे 10, 20, 50, 100, 150, 1000, तो ये सब क्या है? ये सब परिमाण है। संख्यात्मक मान को जो अंक में लिखा रहता है ना, 100, 200, 500, 400, इसको आप लोग परिमाण कहेंगे। कोनो दिक्कत तो ना होए कि परिमाण का होए ना चाहे बच्चा। अगर अब यूँ दिक्कत होए तब तो भैया राम भरोसे। और संख्यात्मक मान के बाद जो लिखा जाता है उसे मात्रक कहते हैं प्यारे। क्या कहते हैं? मात्रक। संख्यात्मक मान के साथ में जो लिखा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे 20 मीटर, 20 के साथ में क्या लिखा है? 20 के बाद मीटर, तो ये मीटर क्या है? मात्रक है। ऐसे 50 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या है आपका? मात्रक है। ठीक है, 10 फुट, तो फुट क्या है आपका? मात्रक है। 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, 10 आपका हो गया परिमाण और सेंटीमीटर हो गया आपका मात्रक। कितना आसान है बताओ, है? ऐसे होते हैं। देखो, और अन्य मात्रक जो आपको पता होना चाहिए, कोई पूछ ले क्या, जैसे चाल हो गया, कार्य हो गया, द्रव्यमान हो गया, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, समय, विद्युत धारा आदि। अच्छा हाँ, विद्युत धारा की नाम आ गया तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। देखो, विद्युत धारा जो होती है प्यारे, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो दिशा की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, और इसका परिमाण भी होता है। लेकिन अदिश होने के लिए या सदिश होने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो विद्युत धारा है आपका, ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है। सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये अदिश की श्रेणी में आ जाता है। किसके? अदिश की श्रेणी में आ जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले, बहुत जने होत है मूर्हा आदमी कि वह पूछी हैं जो आदमी सोचत है कि हटाओ तरह जरूरी नहीं है, वह पूछत हैं। तो अगर कोई आपसे बाई चांस पूछ ले कि विद्युत धारा तो भैया कैसे होगा, इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसका परिमाण भी होता है, तो आप लोग उससे प्यार से बोल लेना कि मेरे भाई साहब, मेरे बाबू, ये जो विद्युत धारा है ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है। और मेरे चांद सितारों, मेरे सुपरस्टार बच्चों, ये जो सदिश का योग नियम है इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा पिक्चर शुरू होने दो। बस इतना ध्यान रखो कि विद्युत धारा जो होती है वो सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये अदिश राशि की श्रेणी में आती है।
ठीक है। अब इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं सदिश राशि की और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं। 1 मिनट ठहर जा, ले लिया, गुड बॉय। चलिए अब बात करेंगे, अदिश हो गया, अब सदिश देखिए। सदिश राशियां अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। तो माय डियर माय सुपरस्टार बच्चों, अब ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उनको हम सदिश कहते हैं। अदिश में मैंने क्या बताया अभी, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, उनको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ओके। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, त्वरण हो गया, आदि वगैरह वगैरह। जैसे बल को ले लो, ठीक है। वैसे जितने भी लिखे हुए हैं सबको हम एक एक टॉपिक बना के उसके अंदर घुस के बताएंगे। ये मत सोचना कि ये सब क्या चल रहा है, बस थोड़ा फ्लो में आप लोग इसका मुंह दिखाई केवल कर लीजिए, इसके अंदर घुस के ऐसी तैसी कर देंगे हम लोग। आप लोग ने सोचा क्या है, फिजिक्स के महाकुंभ बैच ऐसे नाम पड़ गया है इसका। देखो अब मान लो बल को हम उठाते हैं कि बल कैसे सदिश राशि है। तो बल की परिभाषा क्या होती है, नहीं बता, हम बताएंगे, ठीक है। चलो देखो, बल एकदम फिक्स है। मान लो ये आपका ये वो है, क्या है, ट्रैक्टर है। अब हमको बल लगाना है ट्रैक्टर पर, तो एक दिशा है ना कि किस दिशा में, मान लो ये आपकी दिशा में खड़ा हुआ है, आप मान लो हमारे पूरब तरफ हो, तो हम बल लगाएंगे पूरब की तरफ, एक फिक्स दिशा में लगाएंगे बल, ठीक है। तो बल आपका क्या है, बल एक सदिश राशि है। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट अपनी यहाँ खोपड़िया में सेव कर लेना, क्या कहीं कहीं आपको मिलता होगा, मान लो लिखा हुआ है ये, जैसे V लिखा हुआ है या यस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे एक एरो बना रहता है, ये ठीक है। इसको यहाँ ना लिख के अगर वहाँ लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, बात सही है आपको को सर। जैसे V है, इसके ऊपर ऐसे एरो लिखा रहता है ना, ऐसे कभी कभी देखा होगा ना, ज़रूर देखा होगा। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने जो है कुछ इनकी अपनी अलग एक पहचान होती है, जिससे पता चल जाए कि हाँ ये सदिश है। तो इनकी पहचान यही होती है, इनके ऊपर एरो लगा रहता है। तो आज के बाद किसी के ऊपर इस तरीके का एरो लगा दिखे तो आप समझ जाना कि ये सदिश राशि है प्यारे, ठीक है। सदिश राशियों के ऊपर हम ऐसे एरो लगा के डिनोट करते हैं कि हाँ ये सदिश राशि है। नहीं तो अगर वी लिखा है बाय ऐसे कहीं और वी लिख दिया जाए, एक वी यहाँ भी लिख दें अगर ये, और इसके ऊपर एरो ना लगाया जाए, तो आपसे कहा जाए कि भैया ये दोनों क्या है, ये मान लो सदिश है या ये सदिश है या ये अदिश है, ये क्या है वगैरह वगैरह। तो भैया कोनो पहचान तो होनी चाहिए ना, तभी तो कहेंगे ये सदिश है ये अदिश है, वैसे कैसे परिभाषा से काम थोड़ी बनेगा। तो सर उसके लिए हम क्या करते हैं, एरो यूज़ करते हैं कि अब इसको अगर हमें सदिश दिखाना है कि यहाँ पर सर ये सदिश का काम कर रहा है, तो इसके ऊपर एरो लगा दिए। इसके ऊपर एरो नहीं है तो ये आपका अदिश हो गया। ये क्या है आपका, ये आपका अदिश है, और ये इसके ऊपर एरो लगा है तो ये सदिश है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एरो लगा दिखे समझ जाना कि भैया सदिश की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो, मात्रक की बात करते हैं, यूनिट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। मात्रक क्या है, भौतिक राशि की माप का मानक मात्रक कहलाता है। भौतिक राशि की माप का मानक मात्रक कहलाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। पद्धतियाँ, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, सिस्टम्स, क्या कहते हैं, सिस्टम, ठीक है। अपने सिस्टम में रहना। देखो अब सिस्टम होता है भैया 3, बफर सिस्टम हो गया, खाते हो बफर सिस्टम, बफर सिस्टम जानते हो क्या होता है, बफर होता है या वूफर होता है। चलो देखो, सिस्टम आपका 3 होता है, MKS, CGS, FPS, ठीक है। अब ये राशि होती हैं आपकी इसमें 3, लंबाई, द्रव्यमान और समय।
हम 3 रास की बात कर रहे हैं। तो MKS पद्धति में लंबाई को मीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा पहले इसका फुल फॉर्म समझ लो तब ज़्यादा सही रहेगा। जैसे MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। तो MKS पद्धति में लंबाई के लिए हम मीटर और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड यूज करते हैं। तो MKS पद्धति या इसी को SI पद्धति भी कहते हैं। MKS पद्धति में हम लोग लंबाई के लिए मीटर और फिर द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड यूज करते हैं। और CGS पद्धति में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो CGS पद्धति में आप लोग लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त करोगे और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को तो सेकंड में ही करना है। तो अगर कहीं भी सेंटीमीटर लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी पद्धति में लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो जो सेंटीमीटर है प्यारे ये CGS पद्धति है और आपका मीटर है ये MKS पद्धति में है, ठीक है। फिर आपका आता है FPS, बहुत कम यूज़, नॉर्मली कभी कभार यूज़ होता है इसका, पहले खूब होता था लेकिन अब भैया नहीं, अब प्रचलन में खूब जोर एकदम क्या नाम है, रेलम रेल यूज हो रहा है ये सही पद्धति का, ठीक है। FPS फुट पाउंड सेकेंड, जिसको देखो लंबाई को हम FPS जो पद्धति होती है उसमें फुट में यूज होगा, ठीक है। जैसे देखते हो ना भैया कई फुट का है ये कमरा, कई 5 फुट है, 6 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा, ठीक है। यूज हो रहा है, अभी भी ऐसी बात नहीं है लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। तो लंबाई को फुट कहते हैं और द्रव्यमान को पाउंड कहते हैं और समय को सेकंड में, ठीक है। अब देखो ये जो SI होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो SI इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, अंग्रेजी में भी लिख दिया हूँ हिंदी में भी, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स SI। देखो बात यूँ है कि 1971 में नापतौल की महासम्मेलन में ये जो आपका SI पद्धति है ये प्रकाश में आई थी, तब से ये दबा के यूज हो रही है, रेलम रेल, कोनो दिक्कत नहीं है, अभी खूब दबा के यूज हो रहा है इसी का, ठीक। तो इतना हो गया क्लियर। अगर प्यारे नोट्स बना रहे हो ना तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, एकदम आपको भारत रत्न देने वाला काम कर रहे हो, ये समझ लो अब। और कोई शब्द नहीं मिला मुझे कहने के लिए, क्योंकि इतनी प्यारी चीज़ ऐसी जगह से मैं ढूंढ के, इतनी हालत ख़राब है, कहाँ से ला रहा हूँ ढूंढ के कि मैं ही जानता हूँ। और इतना अच्छा कंटेंट अगर आपको मिल गया पूरा, अगर आप लोग साथ बने रहे तो आप भी क्या सोचोगे कि मैंने फिजिक्स पढ़ा था, चाहे आप क्लास 8 में हो, 9th में, 10th में, 12th में, 11th में, चाहे जिसमें, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की फिजिक्स आपको मिलेगी नहीं, यूट्यूब छान लेना, बस रुके रहो, थोड़ा सा टाइम दो, याद करोगे। चलिए मैं भैया साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, अब मैंने क्या बताया था आपको कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक मैंने बताया था आपको दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और दूसरा आपको अब बताने जा रहे हैं मात्रक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। आपको पता है ना भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक दिशाओं के आधार पर, एक मात्रक के आधार पर। बताया था, भूल गए इतनी जल्दी तो कोई बात नहीं, आ जाएगा सब, ठीक है। थोड़ा सब्र रखो, हो सकता है भी कम समझ में आ रहा हो, लेकिन पूरा अगर नोट्स आप प्रॉपरली बनाते हुए चल रहे हैं तो एक दिन बहुत ही अच्छे तरीके से आप फिजिक्स के बादशाह बन जाओगे, ठीक है। तो देखिए मात्रक के आधार पर इनको हम 3 भागों में डिवाइड करके चल रहे हैं, ठीक है। एक मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। तो पहले हम बात करेंगे मूल राशियों की। ओके माय डियर, माय सुपरस्टार, एकदम क्लियर है ना। देखो मूल राशियाँ अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और इनकी संख्या 7 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूल राशियाँ, ठीक है। इनसे मैं आपको कुछ दिनों बाद आपको सिखाऊंगा मैं क्या, विमा, ठीक है, डायमेंशन कैसे निकलती है, उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना।
मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियों की संख्या 7 है। ठीक है, मूल राशि आखिर है क्या? तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक की आवश्यकता ना पड़े मूल राशियां कहलाती हैं। तो ऐसी राशियां भैया जिनको किसी और से लेना देना ना हो, भैया स्वयं अपने आप से संतुष्ट रहें, जो कुछ करना है स्वयं कर लें, किसी की ज़रूरत ना पड़े, मूल राशियां हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ डिपेंड हो, किसी की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप भी मूल राशि हो ऐसे। ठीक है, तो मूल राशियां क्या होती हैं प्यारे? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक की आवश्यकता ना पड़े मूल राशियां कहलाती हैं। अब ये मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। उन 7 के बारे में ध्यान से देखिएगा। ये 7 हैं मूल राशि। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। गिन लीजिए, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखो इसका मात्रक आपको जरूर रटा होना चाहिए और इसका संकेत आपकी खोपड़िया में होना चाहिए। ठीक है, 2-4 बार देखोगे आ जाएगा, कुछ बच्चों को तो आता भी होगा। लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, फिर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसको हम लोग किससे संकेत किससे दिखाते हैं? केजी से। समय का मात्रक सेकेंड होता है और ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला होता है, इसको सीडी से हम लोग डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग मोल से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक भी मोल ही होता है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो ये लंबाई का मीटर और इसको यम से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, इसको केजी से, समय को सेकंड से और ताप को केल्विन से, विद्युत धारा एम्पियर। इतना तो पता होना चाहिए आपको, इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से भैया, जल्दी जल्दी। ले लिया? गुड बाय, गुड। चलिए आइए माय डियर सुपरस्टार बच्चों, देखिए अब फिर बात आती है मूल राशियों के बाद व्युत्पन्न राशियों की। अब व्युत्पन्न राशियां कैसी होती हैं? देखिए, व्युत्पन्न वे राशियां जो मूल मात्रकों या अनमात्रकों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, वे उत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनका नाम है व्युत्पन्न, उत्पन्न करना। इनको उत्पन्न किया जाएगा तभी उत्पन्न होगी। ठीक है, और मूल राशियां क्या थीं? वो खुद सारा काम खुद ही कर लेती थी। ठीक है, अब ये तीसरी है आपकी पूरक राशि। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि एक दूसरे की अपोजिट हैं। देखिए, मूल राशियां ऐसी राशियां होती थी जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और व्युत्पन्न ऐसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, खुद काम नहीं बना पाएगी ये। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लो प्यारे, जैसे आप जानते हैं एक फार्मूला तो सुने ही होंगे, क्लास 4th-5 में ही सुने हैं, क्या कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, और अभी अभी मैंने आपको बताया है क्या, देखो दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई ही तो है, और लंबाई अभी मूल राशियों में मैंने आपको बताया है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो सर लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये बात तो आपको पता ही है। लंबाई का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक तो भैया बच्चे को पता है कि सेकंड होता है भैया। क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो ये जो आपका आ गया मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कैसे? मीटर को एम से और सेकंड को एस से। तो यही आपका क्या है? ये जो आया आपका निकल के, ये व्युत्पन्न राशि है। अच्छा, व्युत्पन्न राशि को कहीं कहीं व्युत्पन्न मात्रक भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, सब यक्के है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि आपकी यही है, ये निकल के आई है जो मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब एक एग्जाम्पल जैसे और ले लो, अगर समझ में नहीं आया हो, मान लो आयतन ले लो। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
ठीक, आयतन बराबर यही तो होता है। अब आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का तो भैया अभी आप लोग जाने हैं, क्या लिखते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई एक प्रकार की ये भी लंबाई ही है, क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही तो है, तो इसको भी हम क्या m लिख सकते हैं। और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसको भी हम m लिख सकते हैं। तो m 3 बार, तो m लिखकर ऊपर पावर में 3 लिख दो, m³। तो जो ये m³ आया, ये क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है। ये मूल राशि जो m क्या है आपकी, ये लंबाई की कैसी राशि है, मूल राशि। लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना, तो ये आपका मूल राशि से जो है व्युत्पन्न राशि बनी है। तो ये आयतन का जो ये मात्रक m³ आया, ये m³, इसी को तो हम लोग यहाँ पर व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है, जो व्युत्पन्न राशियाँ निकलती हैं उनको निकालने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है। और अभी अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा है कि जो मूल राशियाँ होती हैं किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको व्यक्त करने के लिए, उनका एकदम फिक्स है कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अब देखो पूरक राशियाँ बहुत खास नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि पूरक राशियाँ अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं इसको। अब देखिए इसमें दो होते हैं, एक तो समतल कोण, इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है क्या कि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसको RAD से लिखा जाता है। ठीक है, और एक घन कोण, घन के बीच में थोड़ा सा छोड़ दूं, घन कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसको SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये आपको पॉइंट रटा होना चाहिए कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, या 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14। ये आपको पाई का मान तो ज़रूर पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत शर्म की बात है। हैं, ये तो जानते हैं, गैया भैंसिया चरावे वाले लौंडे लोग जानते हैं पाई के मान 3.14। आवा कैसे, 22/7 में जब भाग करबो तो उतरे तो आए। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। अब अगर टाइम भैया देख रहे हैं, अगर टाइम देख लें कितना बचा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को कराना चाह रहा हूँ। 27 मिनट हो गया, चलिए रहने दीजिए। देखिए अब हम कल पढ़ने वाले हैं, कल हम सीखेंगे डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, ये सब सीखते चलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट अपने क्लियर करते चलेंगे। फिर एक एक, जैसे आपका बल उठा लो, या आपका उठा लो क्या, आपका त्वरण उठा लो, या आपका प्रकाश उठाएंगे हम लोग, ऐसे ऐसे पूरा एक ऐसे उठा के एक चैप्टर के थ्रू हम उसको क्लास 8, 9, 10, 12, 11 सबसे कवर करके एकदम आपको उसका जो मक्खन मलाई होता है ना, वो आपको पिलाना है इस फिजिक्स के महाकुंभ बैच में। ठीक है, बहुत मेहनत से इसका कंटेंट तैयार हो रहा है प्यारे, अब वो तो मैं ही जानता हूँ जितनी मेहनत पड़ रही है, लेकिन अगर आप लोग साथ बने रहे ना, ये करीब 50, 60, 70 वीडियो इस पर आएगी इस बैच में, अगर आप लोग डटे रहे तो भैया कसम खुदा की, भगवान जनिए कि ऐसी झंडा, आपका ऐसा झंडा गड़ेगा कि सोच नहीं पाओगे। ठीक है, तो खूब दबा के शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा भैया। ठीक है, मज़ा आवा होए ज़रूर। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, ओके।